जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 79 यानी कि 183 डे का 79th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा आपके सामने का रिलेट ऑफ आर टू आर एंड जी आर टू आर विद टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन, जिसमें कि अपने को एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया गया है ई टू द पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ओके, फॉर ऑल कह रहा है कि F1 की वैल्यू और G2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है। दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो कह देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे? वैसे इसमें BC बोल रखा है आंसर आपके सामने इस क्वेश्चन में, क्रॉप नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। एक आइडिया आ रहा है मेरे सामने। एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। इसको लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ओके 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 ओके, इंटीग्रेट करा दें क्या? चलो इंटीग्रेट करा देते हैं। तो जब इंटीग्रेशन कराओगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? ई की पावर माइनस एफ एक्स माइनस, और यहाँ पे मिलेगा माइनस ई टू द पावर माइनस जी एक्स प्लस सी। करेक्ट कर यस यस यस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आएगा क्योंकि इसका टी मानेंगे तो इसका माइनस निकल करके आएगा। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएक्स के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट करा दिया, डीएक्स के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको उठा के इधर ले आओ तो ई टू द पावर माइनस जी एक्स और माइनस ई टू द पावर माइनस एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया? सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने हमसे ये बोला कि F1 की वैल्यू भी 1 है और G2 की वैल्यू भी 1 है। तो इसका मतलब है कि ई की पावर अगर सबसे पहले 1 रखते हैं तो ई की पावर माइनस G1 माइनस ई टू द पावर माइनस F1। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ई की पावर माइनस G2 और माइनस ई टू द पावर माइनस F2। ठीक है, अब करा F1 और G2 की वैल्यू सेम है तो इसमें कुछ टर्म कैंसिल होंगे, कुछ देख लो, कुछ टर्म कैंसिल हो जाए तो देख लो, नहीं कैंसिल होंगे तो फिर हम अलग से सोचेंगे कुछ। वैसे लग तो नहीं रहा कुछ कैंसिल होगा। G1 की वैल्यू F1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये हमारा बन जाएगा जी ई की पावर ई टू द पावर माइनस G1। ठीक है, और ये आ जाएगा ई, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन ई आ जाएगा, 1 अपॉन ई आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इधर बात करें तो इसकी वैल्यू भी 1 बनेगी तो 1 अपॉन ई यहाँ से भी मिल जाएगा और माइनस ई टू द पावर माइनस F2 हो जाएगा। चलो इसको उठा के इधर ले आओ तो क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है वैसे, ई टू द पावर माइनस G1 और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस F2। सही है, इधर आ जाएगा 2/e, इधर आ जाएगा 2/e। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नॉर्मली मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और बेसिकली बेसिक बातें कर रहे हैं केवल, बस, अब बाकी कुछ नहीं। अब देखो सीधी सी बात है, इन दोनों का जो सम है वो 2 अपॉन ई है, यानी कि ई टू द पावर माइनस G1 की वैल्यू इससे छोटी होगी, समझना, और ई टू द पावर माइनस F2 की वैल्यू भी इससे क्या होगी? छोटी होगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, छोटी होगी। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का सम यही है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की वैल्यू इनसे तो अलग अलग डिफरेंट में तो कम ही होगी। यानी कि माइनस G1 जो है वो लेस देन होगा log 2 माइनस 1 से। समझ रहे हो ना? अरे यार ई घटाया log आ गया, यानी कि हमारे पास G1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 माइनस log 2 से। ठीक है ना, यानी ये हमारे पास कंडीशन निकल करके आई। देखो है क्या हमारी कंडीशन ये कहीं पर कि जो G1 है 1 माइनस log 2 से बड़ा है। सी कंडीशन, सी जो है हमारा वो करेक्ट है। सी जो है हमारा वो यहाँ पे कैसा है? करेक्ट है। चलो सी तो करेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से बी को उठा लो, ई की पावर माइनस F2 इज लेस देन 2/e, यानी F2 माइनस F2 लेस देन log e log 2 माइनस 1। तो F2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 माइनस log 2 के, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन भी है वो भी हमें निकल करके यहाँ पे मिल गया। यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा क्या है? करेक्ट है। बी ऑप्शन भी हमारा क्या है? करेक्ट है। यानी कि बी और सी हमारे ऑप्शन क्या थे? दोनों करेक्ट थे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा था कि कुछ डिफरेंट होगा, बट लेकिन सॉल्व करने के बाद एक बार स्टेप बनाने के बाद वो बनता चला गया। ठीक है ना, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।